ली के सबसे बड़े अरस्तू ने उसके मुखालिफ किए गए सारे ट्वीट्स डिलीट कर दिए। लाख दी लानत बई पटवारियों तोहाडे जम्मन ते। फरीदा फारूकी के अलावा लोग भी कह रहे थे ट्रम्प के जीतने या ना जीतने से पाकिस्तान पर कोई असरात नहीं होंगे, लेकिन सुबह सुबह जैसे ही जीत की खबर कंफर्म होगी, एहसन इकबाल और बाकियों ने ट्रम्प के खिलाफ सारे ट्वीट्स डिलीट कर दिए। एहसन इकबाल के ट्रम्प के खिलाफ ट्वीट करने से ट्रम्प को कोई फर्क पड़ता है और ना ही उन ट्वीट्स को डिलीट करने से ट्रम्प को फर्क पड़ेगा, क्योंकि ट्रम्प को ये भी मालूम नहीं होगा कि एहसन इकबाल कौन बला है। मगर एहसन इकबाल से लेकर मरियम नवाज तक और बिलावल भुट्टो से लेकर श्री रहमान तक सबकी ट्वीट शामिल हैं। सब अपनी पुरानी ट्वीट्स ढूंढ कर डिलीट करने में मसरूफ हैं। ट्वीट को डिलीट करने का फायदा नहीं, क्योंकि वो मुलाहजा कीजिए, ट्रम्प जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, आज आपने देखा वो उसका रिपीट था। ये जो पाकिस्तानी ट्रम्प है, ये भी अब जब जा रहा है तो इसने भी आज लतीफ की ये वीडियो देखें। जो ट्रम्प था उस वहाँ की अदालत ने कैपिटल हिल पर हमला करने की वजह से सजा दी कि आप जमहूरियत और अदारों पर हमला आवर हुए हैं। बिलावल भुट्टो की वीडियो तो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर मौजूद है, जिसमें उसने कहा था कि दुनिया के कुछ लीडर ऐसे हैं जो जमहूरियत को नहीं मानते और जत्थों के जरिए हुकूमत पर काबिज होना चाहते हैं, जिसमें उसने अमेरिका में ट्रम्प की मिसाल दी थी। बिलावल भुट्टो की वीडियो भी देखें। United States, even a 200-year-old democracy, that's sort of the shining light on the hill for democracies across the world. One person stands up, or one party stands up and says, the laws are not for me, the laws are not for me, starts undermining institutions. नाज़रीन, इन रहनुमाओं के अलावा नून लीग और पीपल्स पार्टी के कई लोगों की वीडियोस मौजूद हैं, जिनमें ये लोग ट्रम्प के खिलाफ जहर उगलते रहते थे और इमरान खान को पाकिस्तान का ट्रम्प कहकर अपनी नफरत का इजहार किया करते थे। लेकिन अब ये लोग ट्रम्प के सदर बनने पर बहुत ज्यादा खौफजदा हैं और इनके चमचे भी बहुत ज्यादा उदासी का शिकार हैं, क्योंकि इन्हें डर है कि इनकी ये मुहिम ट्रम्प तक पहुंची तो इन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि ये लोग अब मुनाफिकाना पॉलिसी अपनाते हुए ट्रम्प को मुबारकबाद दे रहे हैं और ट्रम्प की तारीफ करने पर उतर आए हैं, जो इनकी मुनाफिकत और बुजदिली की अक्कासी करता है। पीडीएम जमातों और इनके हामियों ने गुज़िश्ता अमरीकी इंतखाबात में जो बाइडन की बहुत कैंपेन की थी। ट्रम्प को वो सब कुछ कहा जो यहाँ इमरान खान को कहते थे। एहसन इकबाल की ट्रम्प और इमरान खान मुखालिफ ट्वीट को तो अमरीकी एम्बेसी ने रीट्वीट कर दिया था। बाद जहाँ वजाहतें दी गयी कि अकाउंट की एक्सिस कंप्रोमाइज हो गई थी। जो बाइडन से उम्मीदें लगाएंगे वो आकर इमरान खान को निकाल कर जमहूरियत बहाल करेगा। मौलाना का बयान और रिकॉर्ड मौजूद है। आज ये सब परेशान है और तहरीक इंसाफ के हामियों को ट्रम्प से उम्मीदें लगाने पर ताने दे रहे हैं, जुगते मारे हैं, अंदरूनी मामलात का राग अलाप कर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बता रहे हैं कि ट्रम्प के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुद ट्रम्प को मुबारकबादें दे रहे, अंदर से शदीद डरे हुए हैं। अगर कुछ नहीं होगा तो डर किस बात का है, परेशानी क्यों है? अगर अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट का इमरान खान हुकूमत खात्मे और पीडीएम लाने से कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर ट्रम्प की मुखालिफत क्यों करते रहे और अब खौफजदा क्यों है? इमरान दुश्मनों की टोकरी में दर्जन भर अंडे हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने जो बाइडन के हुक्म पर रजीम चेंज कर रखा है। जरदारी ट्रम्प के खिलाफ हिलरी को फंडिंग कर चुका है। मियाँ साहब तो थे ही बोले बादशाह। इन दर्जन भर गंदे में कोई भी अंडा ऐसा नहीं जो ट्रम्प के नीचे बैठकर बच्चा निकाल सके, इसलिए इनके हाथ कुछ नहीं आना। ट्रम्प दहशतगर्द है, ट्रम्प जमहूरियत का दुश्मन है, ट्रम्प सारी उम्र कैद रहेगा, ट्रम्प कभी सदर नहीं बन सकता। कहने वाले जमीनी खुदाओं के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद हुआ है। ट्रम्प पाकिस्तान में जारी जुल्म को सपोर्ट करेगा या इससे इख्तिलाफ, इस बात को छोड़ें। इस वक्त सिर्फ कंपनी और कंपनी के सेल्स स्टाफ के उतरे हुए चेहरे देखें और इंजॉय करें। ट्रम्प ने इन मुतासिब सियासतदानों, पाकिस्तानी मीडिया और अपने मुल्क में मौजूद लिफाफों को भी जबरदस्त शिकस्त दी है और सबके मुंह लटके हुए हैं। अगरचे अमरीकी और बैनुल अक़वामी मीडिया बशमूल पाकिस्तानी मीडिया मुसलसल ये रिपोर्ट करता रहा कि अमरीकी सदारती इंतखाबात में इंतहाई सख्त मुकाबला होगा, लेकिन बज़ाहिर ये ख्वाहिश ज्यादा और हकीकत कम थी। ट्रम्प ने सिर्फ खेला नहीं बल्कि मुतासिब मेन स्ट्रीम मीडिया के भी खिलाफ इलेक्शन लड़ा। दुनिया के सबसे बड़े नशरियाती इदारे मुसलसल ट्रम्प के खिलाफ गैर मामूली हद तक मुतासिबाना रिपोर्टिंग करते रहे, बयानिया बनाने के लिए हर हद तक गए, लेकिन इन इंतखाबात ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ये सोशल मीडिया का दौर है। अब आप सिर्फ मीडिया के जरिए राय आमा हमवार नहीं कर सकते। इन इलेक्शन में हमारे लिए एक और बड़ा सबक भी मौजूद है जिसे देखकर अफसोस होता है। गैर मुस्लिम मुल्क, गैर मुस्लिम निजाम में ट्रम्प मुखालफीन ने ट्रम्प की जीत को हेरा फेरी से शिकस्त में तब्दील नहीं किया, जबकि मुसलमान मुल्क, मुसलमान निजाम में खान की जीत के बावजूद वोटों में रद्दोबदल और सीटों को बेचकर नताइज तब्दील करके हारे हुए नवाज जरदारी को डील के तहत मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। नाजरीन, हम ट्रम्प को इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे कि वो आकर इमरान खान को बाहर निकाल देगा, बल्कि ट्रम्प की सपोर्ट की खालिस वजह है और उन्हीं वजूहात की बिना पर पीडीएम के सियासतदान ट्रम्प से नफरत करते हैं। मैं ट्रम्प को सिर्फ और सिर्फ उसकी एंटी वार पॉलिसियों की वजह से दूसरे अमरीकी सुदूर या उम्मीदवारों से बेहतर समझती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।